नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज बिजोलिया। पूर्व के यूट्यूब वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था वैदिक साहित्य का इतिहास। और वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद और वेदों के जो 4 भाग हैं, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के बारे में अध्ययन किया जा चुका था। इस वीडियो में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं ब्राह्मण साहित्य का, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य का। बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य से। आपस्तंभ ऋषि के द्वारा सामान्य रूप से वेद और ब्राह्मण दोनों को ही सम्मिलित रूप से वैदिक वाक्य के रूप में परिभाषित किया है। और परिभाषा देखने को मिलती है कि मंत्र ब्राह्मणियो वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद शब्द से संबोधित किया जाता है। और दोनों को ही अलग करना सरल नहीं है, क्योंकि कृष्ण यजुर्वेद की जो शाखा है, मैत्रायणी शाखा और काटक शाखा, दोनों के ही कहीं ना कहीं ब्राह्मण विभाग में उपलब्ध होता है। और वे दूसरा वैदिक साहित्य या वैदिक शाखाओं का उल्लेख वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी कारण यह है कि मंत्र ब्राह्मण दोनों का जो उद्देश्य है, वो दोनों का ही उद्देश्य समान रूप से यज्ञों का प्रतिपादन करना है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। जैसे कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। इसी प्रकार सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तल्वकार ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और या आर्षे ब्राह्मण ग्रंथ भी सामवेद का है। इसी प्रकार यजुर्वेद के जो 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दोनों के ही ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, मैत्रायणी ब्राह्मण ग्रंथ, और जो अंतिम जो वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद का केवल एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। बात करते हैं पहले जो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में 40 अध्याय है, और जो इसमें मुख्य रूप से जिन विषयों का प्रतिपादन किया गया है उसमें एक तो सोम यज्ञ का विस्तृत वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो ऐत्रेय ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है वो हरिश्चंद्रोपाख्यान से संबंधित है, अर्थात इक्ष्वाकु वंश में जो राजा हरिश्चंद्र हुए थे उनके बारे में यहाँ पर कहानी देखने को मिलती है। उनके वंश परंपरा के बारे में यहाँ पर अपने को कहानी देखने को मिलेगी। एक जो ऐत्रेय ब्राह्मण की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है, यहाँ पर एक महावाक्य देखने को मिलता है, चरैवेति चरैवेति, जो मनुष्य को लगातार कुछ न कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक यहाँ पर नरबलि का उल्लेख देखने को मिलता है। जो मुख्य विषय नरबलि अर्थात जो देवताओं को जो पूर्ण रूप से समर्पण किया जाता है, अर्पण किया जाता है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। या उसका जो गूढ़ार्थ है, जो रसात्मक जो ज्ञान है नरबलि का, वो भी ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेखित किया गया है। एक जो है दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। जो जैसे पहला जो ब्राह्मण था ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ था ऋग्वेद का, दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है और इसमें कुल 30 अध्याय में ये विभक्त हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ में दर्श पौर्णमास, चतुर्मास यज्ञ और सोमयाग, इन तीनों ही यज्ञों के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का ब्राह्मण तांडे ब्राह्मण ग्रंथ है, और ये सामवेद से संबंधित है। तांडे ब्राह्मण ग्रंथ को महाब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कुल 25 अध्याय में यह विभक्त है। और तांडे ब्राह्मण का अर्थ है कि यह ब्राह्मण तंडे के वंशज और शिष्यों के द्वारा पठित पूजित होने के कारण इस ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तांडे ब्राह्मण रखा गया था। इसीलिए इसका नाम तांडे, क्योंकि तंडी महर्षि से यह संबंधित है, उसके वंश परंपरा से संबंधित है। दूसरी बात है कि तांडे ब्राह्मण ग्रंथ में जैसा कि पहले उल्लेख किया गया 25 अध्याय विभक्त होने के कारण इसे पंचविश ब्राह्मण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 25 अध्याय हैं। और तांडे ब्राह्मण में जो मुख्य विषय वस्तु के रूप में वो इसमें एक तो सोमयाग का पूरा वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा सरस्वती और दृष्टवती नदियों के क्षेत्र के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ भी सामवेद से संबंधित है, और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ को आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ या तल्वकार ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। और ब्राह्मण धर्म के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए यदि अध्ययन किया जाए तो ये जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ में किया जाता है। अगला जो ब्राह्मण ग्रंथ है
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है और ऐसा कहा जाता है कि यदि ऋग्वेद के बाद में यदि सबसे विस्तृत ग्रंथ में जो मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो नामकरण है इसमें, क्योंकि इसमें 100 अध्याय है, अर्थात ये 100 अध्याय में विभक्त होने के कारण से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ 14 कांडों में विभाजित है और इसके जो प्रथम जो 9 कांड है उन 9 कांडों में यज्ञों का विवरण देखने को मिलता है। 10वां जो इसका कांड है उसमें अग्नि का रहस्यात्मक वर्णन किया गया है। अग्नि देवता या अग्नि शब्द के बारे में उसका रहस्यात्मक ज्ञान देखने को मिलता है, गूढ़ ज्ञान यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला जो 11वां जो इसका कांड है वो अग्नि चयन की विधि से संबंधित है। 12वां जो इसका कांड है वो प्रायश्चित वर्णन से संबंधित है, अर्थात किस प्रकार मनुष्य के द्वारा जो पाप पुण्य जो किया जाता है उसका जो किस प्रकार पापों का प्रायश्चित किया जाए उसके बारे में विस्तृत वर्णन यहाँ पर इसके 12वें कांड में देखने को मिलता है। 13वां जो इसका कांड है उसमें अश्वमेध यज्ञ और नरमेध दोनों का ही वर्णन देखने को मिलता है और जो 14 जो कांड है वो आरण्य कांड के नाम से प्रसिद्ध है। एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ये एक उपजीव्य काव्य के रूप में प्रसिद्ध है और लौकिक संस्कृत साहित्य के बड़े बड़े ग्रंथों की जो रचना की गई थी उनका जो कथानक था, जो कथा शीर्ष था, वो कहीं न कहीं शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। महाकवि कालिदास का जो ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम की जो कहानी आती ऋषि पूर्वा और उर्वशी की, वो कहानी भी यहाँ पर अर्थात शतपथ ब्राह्मण से ही ली गई है, अर्थात उसका उपजीव्य शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ही है। एक शतपथ ब्राह्मण में लोम अर्शक के जल प्रलय का भी वर्णन देखने को मिलता है कि किस प्रकार महर्षि मनु ने अपनी जान देकर इन संपूर्ण सृष्टि को बचाया था, जल से बचाया था। ये सारी बातों का उल्लेख इस ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। एक जो शतपथ ब्राह्मण की दूसरी बात है, एक और ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम जो महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक है। उसकी जो कथा है शकुंतला और दुष्यंत की, वो भी कथा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित हुई है, तो उसका कथानक या उसका उपजीव्य भी कहीं न कहीं शतपथ ब्राह्मण को कहा जा सकता है। दूसरा जो वेद की जो भाग है, ये जो कृष्ण यजुर्वेद जो है, कृष्ण यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ मैत्रायणी और काटक ब्राह्मण ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार जो तैत्तिरीय संहिता का जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है ये अलग से यहाँ पर प्रकाशित हुआ था बाद में, और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कुल 3 कांड है जो और 25 प्रपाठकों में यह विभक्त हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के जो 10 विषय हैं उन 10 विषय जो है उनको यहाँ पर उल्लेखित किया गया। 10 विषय जो कहे गए उनमें है एक तो हेतु, निर्वचन, प्रशंसा, निंदा, विधि, संशय, पुराकल्प, प्रकृति, वैवधान, कल्पना, उपमान आदि ब्राह्मण ग्रंथों के जो विषय कहे गए हैं उनका उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है। अंतिम जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो अथर्ववेद से संबंधित है उसका नाम है गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद ब्राह्मण जो है वो 2 कांडों में विभक्त है और प्रथम कांड में 5 अध्याय और द्वितीय कांड में 6 अध्याय यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रथम कांड में ब्रह्मा नामक पुरोहित की प्रशंसा और द्वितीय जो कांड है उसमें यज्ञ वेदिका विधान या यज्ञ की प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ सामान्य रूप से यज्ञ वेदी या यज्ञात्मक मंत्रों से संबंधित है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो वैदिक मंत्र है वो गद्यात्मक रूप से यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। अगला जो आज का जो टॉपिक है वो है आरण्य ग्रंथ। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेखित किया था कि वैदिक संहिता को 4 भागों में बांटते हैं। एक तो संहिता भाग होता है, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तीसरे आरण्यक होता है और चौथा उपनिषद होता है। तो वैदिक संहिता का जो तीसरा पार्ट है आरण्यक, तो आरण्यक अर्थात का सामान्य जो अर्थ होता है वो अरण्य अर्थात वन से संबंधित होते हैं, किंतु जो आरण्य ग्रंथों का जो मुख्य प्रयोजन है वो रहस्यात्मक ज्ञान उपलब्ध करवाना है। अर्थात वेदों का जो रहस्यात्मक ज्ञान होता है वो आरण्य ग्रंथों में उपलब्ध होता है। या वैदिक मंत्रों का जब अध्यापन जब अरण्य में रहकर किया जाता है, या गुरु शिष्य परंपरा जब यदि अरण्य में संपन्न होते या गुरुकुल में संपन्न होती है, तो गुरुकुल सामान्यतः उस समय वन में रहते थे, तो वन में ही वेदों का गूढ़ात्मक ज्ञान रहस्यात्मक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रचलित होता था, आगे बढ़ता था। जहाँ तक बात की जाए आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ, तो वैसे ही ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद तीनों के ही आरण्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, किंतु केवल अथर्ववेद का वर्तमान में कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
अगला जो टॉपिक है, एक जहाँ तक अपन यदि आरण्य ग्रंथों के विभाजन की बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि केवल अथर्ववेद के अलावा तीनों ही वेदों के आरण्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के 2 आरण्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण आरण्य ग्रंथ, और दूसरा कौशिकी अथवा सांकायिक आरण्य ग्रंथ उपलब्ध होता है। इसी प्रकार यजुर्वेद के भी 2 आरण्य, 2 जो शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और सामवेद, दोनों के ही आरण्य ग्रंथ उपलब्ध है। यदि बात की जाए कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्य ग्रंथ और शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक ग्रंथ यहाँ पर देखने मिलता है। बृहदारण्यक ग्रंथ जो सबसे विस्तृत आरण्यक ग्रंथ है और इसमें आत्म तत्व के बारे में विवेचन किया गया है, अर्थात आत्मा, परमात्मा, जीव के बारे में यहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है, अध्ययन देखने को मिलता है अपने को। एक जो तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है, जो तैत्तिरीय आरण्यक 10 परिच्छेद या 10 प्रपाठकों में विभाग किया गया है। और सामवेद से संबंध एक आरण्यक ग्रंथ अपने को उपलब्ध होता है यहाँ पर, जिसका नाम है तल्वकार आरण्यक ग्रंथ। और तल्वकार आरण्यक ग्रंथ में 4 अध्यायों में उसको विभक्त किया गया है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ यहाँ पर उल्लेख नहीं होता। अगला जो अध्ययन का जो भाग है, टॉपिक है, वो है उपनिषद। जैसा कि उपनिषद या जो आरण्य ग्रंथों में जो रहस्यात्मक ज्ञान था, वो रहस्यात्मक ज्ञान नाम के अनुरूप अरण्य में ही उसका पठन पाठन होता था। किंतु यदि जब उस ज्ञान को गुरु शिष्य परंपरा के तहत यदि उसका अध्ययन अध्यापन किया जाए तो वो उपनिषद होता था। उपनिषद शब्द का जो यदि व्युत्पत्ति फर्क अर्थ देखा जाए तो उपनिषद शब्द उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से द्वीप प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। सद धातु यहाँ पर कई अर्थों में प्रयुक्त की गई है, जैसे कि विसरण के अर्थ में भी सद धातु का प्रयुक्त होता है। विसरण जैसा कि नाश होना, एक गत्यार्थक अर्थ में या जानने या प्राप्त करने के अर्थ में भी उपनिषद विस धातु का प्रयोग होता है। एक औषाधन के अर्थ में भी शब्द धातु का प्रयोग देखने को मिलता है। औषाधन अर्थात शिथिल होना, सदृ विसरण गत्यावसाधन है शुभ, इन अर्थों में उपनिषद का प्रयोग देखने को मिलता है। उपनिषद मुख्यतया ब्रह्म विद्या का द्योतक है, अर्थात ब्रह्मात्मक जो ज्ञान है वो ज्ञान उपनिषदों में प्राप्त होता है। एक जो मुख्य जो भाग है, जैसा कि पहले मैंने बताया कि वैदिक संहिता के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद जो है वो वैदिक संहिता के चरम परिणति हैं, या जो विस्तृत ज्ञान जो जहाँ पर उपलब्ध होता है वो उपनिषदों में प्राप्त होता है। और इस चरम परिणति इसलिए कहा गया है कि ये वैदिक संहिता का अंतिम भाग है। संहिताओं में जहाँ तक बात की जाएगी, संहिता भाग में केवल कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड का प्रतिपादन हुआ था, और इन्हीं विषयों का ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषदों में विस्तार से व्याख्यान किया गया था। ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वो कर्म कांड का विस्तृत व्याख्यान है। आरण्यक और उपनिषदों में ज्ञान और उपासना का वर्णन देखने को मिलता है, या ज्ञान और जो उपासना, यही आरण्यक और उपनिषदों के मुख्य विषय रहे हैं। एक प्रस्थानत्रयी, कुछ शब्द वैदिक संस्कृत साहित्य या संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होता है प्रस्थानत्रयी। तो प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ मुख्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। एक जो प्रस्थानत्रयी का जो पहला जो ग्रंथ है वो है उपनिषद, दूसरा जो प्रस्थानत्रयी का जो ग्रंथ है वो है ब्रह्मसूत्र, और तीसरा जो ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। तो प्रस्थानत्रयी का एक मुख्य भाग के रूप में उपनिषदों को प्रयुक्त किया जाता है। उपनिषद प्रस्थानत्रयी का में प्रथम स्थान रखता है। अब बात की जाती है कि क्या महत्व रहा होगा उपनिषदों का। तो एक श्लोक देखने को मिलता है उपनिषद कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्। एक प्राचीन सुक्ति रही है, प्राचीन एक बात रही है कि किस प्रकार उपनिषदों के महत्व को प्रतिपादित किया जाए या कितना महत्व है उपनिषदों का। तो एक जैसा कि मैंने श्लोक उल्लेखित किया कि सर्वोपनिषदो गावो, कि यहाँ पर 2 शब्द हैं, सर्वोपनिषदो गावो, कि अर्थात हे अर्जुन, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि उपनिषदों रूपी गायों को, यहाँ पर जो
उपनिषद या सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदन, अर्थात जो दुग्ध दोहने वाला कौन है? गोपाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत, अर्थात तो वहाँ पर जो उपनिषद है वो गायों के रूप में उल्लेखित किए गए, अर्थात उपनिषद संपूर्ण दुग्ध उत्पादक या गौवे हैं, गाँव हैं, गायों के रूप में यहाँ पर उपनिषदों को उल्लेखित किया गया है। तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतर्गत। अब बात की जाती है कि किस प्रकार वैदिक या उपनिषदों का विभाजन किया गया है। तो प्रत्येक, जैसे कि पहले जिस प्रकार प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होते हैं, आरण्यक ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक वेद के उपनिषद ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं। किंतु उपनिषदों की संख्या क्या रही होगी, तो भिन्न भिन्न विद्वानों के अनुसार, महर्षियों के अनुसार यहाँ पर उपनिषदों की संख्या में मत युगांतर देखने को मिलता है। किंतु जो आचार्य शंकराचार्य जी हुए, शंकराचार्य जी के द्वारा 10 उपनिषदों का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। यद्यपि 108 उपनिषदों की का वर्णन देखने को मिलता है, उनकी संख्या देखने को मिलती है। तो शंकराचार्य जी ने अपने एक भाष्य लिखा था, उस भाष्य में केवल 10 उपनिषदों का ही उल्लेख किया था, और जो वो 10 उपनिषद ही प्राचीनतम और प्रमाणित माने गए हैं। एक श्लोक के माध्यम से उसका वर्णन आता है कि ईस केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरह एतरयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम 10, ये मुक्तकोपनिषद का एक श्लोक है। वहाँ पर होता है कि कुछ उल्लेख मिलता है उपनिषदों का, जिसमें ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 प्रकार के उपनिषद यहाँ पर देखने को मिलता है। यदि इनका विभाजन करें कि किस प्रकार कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो एक जो आता है इस अर्थात ईशावास्य उपनिषद, ये यजुर्वेद से संबंधित है और शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। एक आता है केनोपनिषद, केनोपनिषद जो है ये सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंधित है। एक उपनिषद है कठोपनिषद, कठोपनिषद यजुर्वेद की कृष्ण शाखा से अर्थात कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। एक प्रश्नोपनिषद जो है वो अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद की पीपलाद शाखा में यहाँ पर प्रश्नोपनिषद का उल्लेख देखने को मिलता है। एक मुंडकोपनिषद, यह भी अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित है। एक मांडुक्य उपनिषद, यह भी अथर्ववेद का ही एक संक्षिप्त उपनिषद है। एक तैत्तिरीयोपनिषद जो यजुर्वेद की अर्थात कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। एक उपनिषद है ऐत्रेयोपनिषद जो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है अर्थात ऋग्वेद का उपनिषद है। एक छांदोग्य उपनिषद, यह सामवेद से संबंधित है। एक बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस प्रकार इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अलग अलग प्रकार से इनका विषय वस्तु इन उपनिषदों में देखने को मिलती है। एक सारणी के माध्यम से मैं आपको इसको लेके करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। एक सारणी का यहाँ पर लेके ये सारणी मेरे द्वारा निर्मित की गई है और एक सरल रूप में वैदिक संस्कृत साहित्य के इतिहास को परिलक्षित करती हैं। यद्यपि बाद में PDF के माध्यम से आपको ये उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस प्रकार वैदिक संहिता के जो 4 भाग थे, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, चारों का ही अध्ययन किया जा चुका है। अगले भाग में जो अपन अध्ययन करेंगे वो रहेगा वेदांग साहित्य, और वेदांग साहित्य भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है वैदिक साहित्य के अंतर्गत। वेदांग वही वैदिक संहिता का भाग है, और वेदांग जो संख्या प्रतिपादित की गई वो 6 संख्या बताई गई, 6 वेदांग बताए गए। तो उनका अध्ययन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।